कृष्णा। तो आज बहुत सुंदर दिन है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में विराजमान होकर अमेरिका के लिए जाते हैं, अमेरिका न्यूयॉर्क के लिए जाते हैं। तो ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हमें, माता जी से निवेदन है कि आप बैठ जाइए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा भक्ति का मार्ग दिखाया, ऐसा एक मार्ग दिखलाया जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो माम विश्यसि युक्तव्यम आत्मानं मत्परायण। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि ऐसे हमें अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि जब भगवान की भक्ति में हम अभी से अभ्यास करेंगे तो बाद में वह अभ्यास हमारे काम आएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यथा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यथा। अभ्यास करते रहना है। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसिरी आवत जात थे सिर पर परत निशान। तो जब हम अभ्यास करते रहेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको मान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भुजे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में 12:3-52 मैं बता रहे कलेर दोषे निधे राजन। ये कलियुग इतने दोषों का राजा है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, किंतु एक महान गुण है। क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य। इस कलियुग में केवल भगवान का हरिनाम ले लें, मुक्त संगा परम भजे, तो वो मुक्त होके भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पटे प्रियता शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। इसीलिए भगवान का नाम लो। क्यों लो? क्योंकि भगवान का नाम लेने से हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ऐसे प्रभुपाद जी तो हमें कई चीजें सिखाते हैं। प्रभुपाद जी हमें पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, स्केल अप करना सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सिखाते हैं, सस्टेनेबिलिटी सिखाते हैं, प्रोसेस सिखाते हैं, पीपल स्किल सिखाते हैं, रैपिड एक्सपेंशन सिखाते हैं, ग्रोथ सिखाते हैं, स्पीड सिखाते हैं। ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? भक्ति में ग्रोथ होनी चाहिए। कैसी? उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, बिरजा ब्रह्म लोक वेदी परम व्योम पाए। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए। जब हमारी भक्ति की लता बढ़ जाएगी, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, तो ब्रह्मांड को भेदते हुए ब्रह्मांड वेदी जाए। बिरजा ब्रह्म लोक वेदी, बिरजा अर्थात वैकुंठ से लेकर इस पृथ्वी लोक के बीच में एक बिरजा नदी आती है। उस बिरजा नदी को भी भेदते हुए ब्रह्म लोक वेदी, और जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म लोक में चले जाते, परम व्योम पाए, उसको भी भेदते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त। ऐसे श्री प्रभुपाद जी को जब हम फॉलो करेंगे तब जाके अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। कैसे लोगों का? श्रील प्रभुपाद जी जैसे, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जैसे। और वो आज का ही दिन है जिस दिन बलराम पूर्णिमा के अगले दिन, वैसे उस समय तो डेट थी 13 अगस्त 1965, पर आज के समय में बलराम पूर्णिमा कल थी 9 अगस्त 2025, किंतु 10 अगस्त अर्थात
बलराम पूर्णिमा के पश्चात बाद में जो एक दिन है, उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी बलराम जी से प्रार्थना करके गए थे अमेरिका के लिए। उनको मना कर दिया, अरे नहीं, तुम 70 साल के हो गए हो, अब क्या जाओगे, अभी तुम बूढ़े हो, अभी मत जाओ, अभी कोई जाओगे नहीं, तुम मर जाओगे यदि तुम शिप में जाओगे, इतने दिन इतने घंटे नहीं झेल पाओगे। पर प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने जो उनका दृढ़ निश्चय उससे अड़िग रहते हैं, हटते नहीं हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में बंगाल में हुआ। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जिनकी माता पास दबे हो गई, वो भगवान के धाम चली गई। कब? जब श्रील प्रभुपाद जी 14 वर्ष के थे। जब श्रील प्रभुपाद जी 14 वर्ष के थे तब उनकी माता भगवान के धाम चली गई। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। और प्रभुपाद जी इतने अच्छे थे, इंग्लिश में इतने अच्छे थे कि सबको पता था कि जब अंग्रेज भी उनकी वर्ड्स को, उनकी लैंग्वेज को, उनके वर्ड्स को, उनके वाक्यों को जब इंग्लिश में सुनते थे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल के देखते थे कि प्रभुपाद जी हमें बता क्या रहे हैं। इसीलिए जब उन्होंने जो उनका रिस्पॉन्स था और पढ़ाई में जो रिस्पॉन्स था, और जब उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की इंग्लिश में, बहुत ब्रिलियंट थे, और उसके बाद जब डिग्री लेने का समय आया, जब डिग्री लेने का रिस्पॉन्ड करने का समय आया तो उनको एक वो दिया, नॉन इंडिपेंडेंस, और प्रभुपाद जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। प्रभुपाद जी ने फिर, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने गांधी जी के लिए कुछ नहीं किया, नहीं, गांधी जी के साथ प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी प्रभुपाद जी साथ रहे गांधी जी के साथ, और नॉन इंडिपेंडेंस को अस्वीकार कर दिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमको भगवत धाम, भगवान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये सब कैसे किया? गुरु की कृपा से। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी पहले से ही सन्यासी थे, नहीं, 1922 से पहले श्रील प्रभुपाद जी जो थे, प्रभुपाद जी की प्रयागराज इलाहाबाद में फार्मेसी थी। फार्मेसी मतलब तो आप समझते ही होंगे, मेडिकल टाइप। तो मेडिकल की दुकान थी, फार्मेसी की दुकान थी। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी फार्मेसी की दुकान को चलाते थे। जब 1922 में वे अपने गुरुदेव हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, तब जाके उनके गुरुदेव ने सोचा कि प्रभुपाद जी तो इतने अच्छे हैं कि अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल के देखते हैं जब प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी का नाम पहले प्रभुपाद नहीं था, पहले इनका नाम अभय था। तो उनके गुरु महाराज सोचते कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, और अगर ये इंग्लिश में बताएंगे भगवत गीता को और पूरे देश तक फैलाएंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस नॉलेज को हम पूरे विश्व में ले जा सकते हैं। तो जब उनके गुरु महाराज से वो मिले तो गुरु महाराज ने कहा कि अभय, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम मेरे लिए इंग्लिश में क्या करो, भगवत गीता को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके इसको पूरे विश्व में फैलाओ। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की वाणी को ऐसे चित्त में रख लिया जैसे गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते कोरिये। अपने गुरु के मुख से निकले
ध्यायन्तु भक्तस्य यस्य श्रीशल्यं वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यदि उनकी कृपा होगी, यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् नगति कुतोपि। यदि गुरु की कृपा होगी तो भगवान की कृपा होगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारी ना गति कुतोपि कोई गति नहीं है। प्रभुपाद जी ने ठान लिया कि मेरी कोई गति नहीं हो सकती बिना गुरुदेव के बिना, तो उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद को अपने चित्त में रख लिया, उनके वाक्यों को चित्त में रख लिया। और फिर तो जब अपने उनके वाक्यों को चित्त में रख लिया तो उन्होंने घर जाके उस भगवत गीता को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना प्रारंभ कर दिया। उस समय कोई लैपटॉप नहीं था, कोई उस समय ऐसा टाइपराइटर नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी मैनुअली राइट करते थे, हाथ से जब मैनुअली राइट करते और उन्होंने लिखते इतने सारे पेजों को, बहुत सारे पेजों को इकट्ठा कर दिया। जब एक दिन प्रभुपाद जी अपने फार्मेसी से लौट के घर आ रहे थे, प्रभुपाद जी ने जब देखा कि मैंने भगवत गीता लिखी थी कहाँ है, जब ढूंढा नहीं मिली, अपनी पत्नी से पूछा क्या तुम्हें पता है कि जो मैंने भगवत गीता के डॉक्यूमेंट्स लिखे थे वो कहाँ है? तो उनकी धर्मपत्नी कहती हैं क्या रे, वो तो मैंने रत्ती समझ के कबाड़ी वाले को बेच दिया। अरे क्या तुमने कबाड़ी वाले को बेच दिया और क्या किया? तो बोलती है मैंने कबाड़ी वाले को बेच के चाय पी। अंग्रेज लोग कहते हैं कि चाय पीनी चाहिए, तो मैंने चाय पी। प्रभुपाद जी कहते हैं टी और मी, तो उनकी पत्नी चूज करती है टी। तो श्रील प्रभुपाद जी उसी समय अपने घर को छोड़कर चले जाते। सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया, और जब अपने घर को छोड़ दिया तो उन्होंने वृंदावन गए। वो श्री राधा दामोदर मंदिर में 10 साल तक किताबें लिखी। कितने साल? 10 साल। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर से भगवत गीता को लिखा, फिर से उसको बताया, लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और शास्त्रों को, ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो आज हम इंग्लिश में भगवत गीता देख रहे हैं, इतने मैच्योर वर्ड, इतने मेलोडीज वर्ड्स प्रभुपाद जी के द्वारा ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भले ही अभी बप्पू से नहीं हूं, बप्पू अर्थात शरीर से नहीं हूं, पर वाणी से मैं यहीं पर हूं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवान की वाणी को ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लत बीज। भक्ति लत बीज। ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो श्रेष्ठ है? ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन? भाग्यवान जीवा। ऐसा कौन है जो भाग्यवान है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, जो गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ले। गुरु और कृष्ण की कृपा किसने प्राप्त की? श्रील प्रभुपाद जी ने। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की घोषणा पहले ही हो चुकी थी चैतन्य मंगल में, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाया, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाया, मोर भक्त सेनापति जाइबे तथाय, मोर भक्त सेनापति जाइबे तथाय। मेरा भक्त, पहले चैतन्य मंगल के सूत्रखंड में यह बताया गया है, मोर भक्त सेनापति प्रभुपाद जी जैसे मेरे भक्त सेनापति आएंगे, और यदि जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इस धर्म को और इस कंट्री को छोड़कर भी चले जाएंगे, तो मेरे सेनापति, मेरे भक्त
विदेशों में जाकर भी उस हरिनाम को प्रचार करेंगे और उनको क्या भक्त बनाएंगे। ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने हमें क्या क्या नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया, बस हमें सीखना है। क्यों सीखना है? श्रीला प्रभुपाद जी ने तो सब दे दिया है हमें, बस हमें उस रस को पीना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरो रसिका विभावुका। ये निगम वैदिक साहित्य, निगम कल्पतरो वृक्ष के समान, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। पिबत भागवतम रसमालयम, जब कोई इस भागवत के रस का पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका, तो वह संसार से भौतिक जगत से पार हो जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी को जब पता चला कि देश की नंबर 1 कंट्री क्या है, कौन है? अमेरिका, और अमेरिका का नंबर 1 शहर क्या है? न्यूयॉर्क। तो मेरे को न्यूयॉर्क से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे मैं जल्द से जल्द ही अपने गुरुदेव के वाक्यों को, अपने गुरुदेव की वाणी को पूरे विश्व में लेकर। सोचिए प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी सोच थी। हम क्या सोचते हैं, एक बंगला बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, पर सोचिए प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी सोच बनाई कि आज केवल मात्र प्रभुपाद जी की सोच से हम यहाँ बैठे, उनकी मेहनत से यहाँ तक। आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि कोई 70 वर्ष का व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा करेगा। श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में जाने के लिए 32 दिन तक शिप में रहे। 32 दिन तक जब शिप में रहे, उस रूट में 2 बार श्रीला प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया। 2 टाइम्स हार्ट अटैक, 2 बार हार्ट अटैक आया। फिर भी प्रभुपाद जी ने अपने जो वचन से पीछे नहीं हटे, अड़िग रहे। जैसे एक चौपाई भी आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, जो रघुकुल की रीत है ये सदा से चलती है। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने वचन से पीछे नहीं हटे, अड़िग रहे, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी किसके स्वरूप? एक हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए वैकुंठ से एक ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थे ऐसे नहीं है अभी भी है वाणी के रूप में, भले ही बपू से नहीं है, वाणी से। केवल 40 रुपए, $7 अपनी जेब में डालकर प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। 13 अगस्त 1965 में श्री प्रभुपाद जी ने सम बुक्स, कुछ ही बुक अपने साथ लेकर गए। ये नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि मैं जा रहा हूं, नहीं, ये भागवतम जा रही है, मैं तो इसका सेवक बन के जा रहा हूं, मैं सेवक बन के जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा। और श्रीला प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर मैं कुछ भी करूंगा तो कुछ करके भी मैं सब कुछ कर लूंगा। तो प्रभुपाद जी ने बस यही सोच के अमेरिका गए, और आज आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में हम इस्कॉन हैं, और हम सब इस्कॉन की संस्था से जुड़े हुए हैं, और इस्कॉन का बहुत नाम है। तो जब हम प्रभुपाद जी की तरह भक्ति लाएंगे, तब हम अड़े होना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी 32 दिन जब
मेंबरशिप में रहे। उसके बाद प्रभुपाद जी अमेरिका टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पहुंचे। वहां पर यूएस एंड वियतनाम का वॉर चल रहा था 1965 में, और उसी समय जो हिप्पीज थे, हिप्पीज ने अमेरिका को डिवाइड कर दिया था। पूरा अमेरिका जो था हिप्पियों से बर्बाद हो चुका था। ऐसे हिप्पी इंटॉक्सिकेशन करते सब कुछ, ऐसे हिप्पियों को भी प्रभुपाद जी ने, वो 4 नियम का पालन नहीं करते थे। वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे और गलत संग करते थे, कितनी सारी चीजें। ऐसे लोगों के बीच में भी प्रभुपाद जी ने रहकर हिप्पी को समझाया। कैसे? हिप्पी तो अपना घर छोड़कर आ गए थे। हिप्पी लीव्स देयर होम, वो अपना घर छोड़कर आ गए थे और यहाँ पर रोड्स पे पड़े थे। और प्रभुपाद जी ने उस मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन को भी कल्टीवेट किया। ऐसे प्रभुपाद जी, जब हमारे पास कोई दुख आता है, कोई दुख आता है तो हम क्या करते हैं? यदि हम सहन करते हैं तो बच जाते हैं, नहीं करते। प्रभुपाद जी ये कहते भी है, जो सहन कर गया वो रह गया, और जो डर गया या क्रोधित हो गया वो मर गया। इसलिए हमें सहनशीलता लानी है। तो प्रभुपाद जी ने पहले मेडिटेशन कराई, करेक्शन नहीं। करेक्शन अगर प्रभुपाद जी पहले से कराते, बीड़ी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, कोई नहीं मानता। पर प्रभुपाद जी ने क्या सोचा? स्मरण न काला, भगवान के नाम को जपने का कोई स्मरण नहीं है। भाव गुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दशा हूँ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान का नाम ऐसा है, भाव में लो, कुभाव में लो। सुख दुख में सुमिरन कर सब करे, पर सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। प्रभुपाद जी ने यही ठान लिया कि कैसे भी करो, पहले करेक्शन नहीं, बाद में करेक्शन। पहले मेडिटेशन, बाद में करेक्शन। और जब प्रभुपाद जी ने ये ठान लिया, पर हिप्पी तो मजाक उड़ाते थे। कभी प्रभुपाद जी के मुंह पर बीड़ी का धुआं फेंक दिया, टॉयलेट की लाइन में श्रील प्रभुपाद जी को पीछे खड़ा कर दिया। इतने शराब भी पड़े रहते, प्रभुपाद जी उनके ऊपर से लांग कर जाते। कभी उनका सामान चुरा लेते, उनका मजाक उड़ाते, क्या क्या नहीं करते। किंतु प्रभुपाद जी ने कल्टीवेट संभाला उस सिचुएशन। जब प्रभुपाद जी ने ऐसे सिचुएशन को संभाला, तभी जाकर आज हम यहाँ विराजमान हैं और इस्कॉन की संस्था से जुड़े हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी और श्रील गुरु महाराज की कृपा से, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की कृपा से, आज मैं भी केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में यंगेस्ट डिसाइपल, यंगेस्ट दीक्षा ले पाया। केवल किसकी कृपा से? गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते कुछ नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा एक श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन अपनाया, जो आज दुनिया भर में भक्तों का घर है। परेशान करते, फिर भी प्रभुपाद जी गुलाब जामुन खिलाते, और उनको जैसे ही खिलाते तो उनको बहुत आनंद आता। गीता भागवत पर कथा सुनाया करते थे, घंटों घंटों एक ही ट्यून गाते थे, उसको हम प्रभुपाद ट्यून कहते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी ट्यून को प्रभुपाद जी घंटों घंटों गाते थे, और हिप्पियों को फिर मजा आने लगा। जब मजा आने लगा तो आप सोचते ही
एक्साइटमेंट बढ़ती है हमारी जब हमारा आनंद जो प्रोत्साहित होता है, जब आनंद बढ़ता है, तब जाकर हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं कि फिर हमें कोई रोकने वाला भगवान की भक्ति में नहीं होता। पर आनंद किस में होना चाहिए? भगवान की भक्ति में। उनको कैसा आनंद आया? बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं जमालां रंध्रान् वेणुअधर सुदय पूरयन् गोपवृन्दे राधा कृष्ण स्वपदरमणं वृंदारण्य स्वपदरमणं प्राविशति गीत कीर्ति। ऐसा जब उनको आनंद आने लगा तब जाके श्रील प्रभुपाद जी की बातों को सुनने लगे, उनको आनंद आने लगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार बोला एक हिप्पी से कि ये बताओ कि तुम नशा क्यों करते हो? तो हिप्पी बोलता है आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं हाई रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन स्टे हाई फॉर एवर। कहता है कैसे? मैं तुम्हें ऐसा नशा बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा हाई रखेगा। एक बार तुमने भगवान की गीता को भगवान के जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता भगवत गीता के 4 नौ में ये बताया गया है, यदि तुम ये समझ लोगे, बस ये समझ लोगे, आध्यात्मिक जीवन को समझ लोगे, तो तुम्हें ऐसा नशा चढ़ जाएगा जो नशा कभी उतरेगा नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवत के रस को पान करो, मुहुर्रा हो रसिका भूमि बाबू का। वह इस संसार के जो भौतिक संसार के नशों तो छोटे पड़ जाएंगे उसके सामने, इसीलिए भगवान का नाम। और इसी नशे को प्रभुपाद जी ने जब हिप्पियों को बताया और उस भागवत के रस को पिलाया, तब हिप्पी क्या बन गए? हैप्पी बन गए। मेरी बात को सुनिए, हिप्पी हैप्पी बन गए। हिप्पी जो ऐसे लोग, हिप्पी कैसे लोग हैं? एकदम बेकार किस्म के लोग हैं, किंतु उन हिप्पियों को भी गुलाब जामुन खिला कर जो मांस मंद्रा खाते हैं, उनको भी प्रभुपाद जी ने क्या भक्त बना दिया। हिप्पी से हैप्पी, हिप्पी कन्वर्टेड टू हैप्पी। आपने सुना है चाणक्य नीति में वैपारम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शान्ते। किंतु जो प्रभुपाद जी थे वो जानते थे कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कुछ कुछ करके सब कुछ भी कर सकता। तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभुपाद जी की तरह हमें अनुसरण करना है प्रभुपाद जी का, ना कि अनुकरण करना है। और प्रभुपाद जी ने ठान लिया, क्या ठान लिया? लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स, लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्यों को बनाया और फिर अलग अलग जगह पर दो और कई सारे भक्तों को भेजा और फिर अपने प्रचार को आगे बढ़ाया। प्रभुपाद जी ने सोचा कि टेंपल बनाना है, मंदिर बनाना है, तो क्या करें? तो एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? अगरबत्ती का बिजनेस। जब उसको बढ़ाया तो साल में 1 मिलियन जो रुपीस है उनका रेवेन्यू आने लगा। जब रेवेन्यू आने लगा तो श्रील प्रभुपाद जी ने फंड रेज किया, फिर गीता डिस्ट्रीब्यूट की और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने 5.5 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी और आज के समय में 55.5 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी। तो सोचिए कि प्रभुपाद जी ने उस समय 5.5 करोड़ शास्त्रों को, ग्रंथों को, गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया, फंड रेज किया और फिर एक मंदिर को बिल्ड किया। बिल्ड द टेंपल। एक मंदिर को जब बिल्ड किया तो उनके फंड रेज से टेंपल बिल्ड हुआ। फिर उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को 25 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। जब 25 लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने जब सुना कि अरे एक कोई आया है इंडिया से, सन्यासी स्वामी आया है, तो पता नहीं उसका कोई भगवान वगैरह पता नहीं है, किंतु काले गोरे पीले सब उसके शिष्य बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। तो एक रिपोर्टर पहुंचा, एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से बोला, स्वामी जी, स्वामी जी क्या आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी। मैं भी भक्त बना भी नहीं हूँ, शिष्य हूँ भी नहीं, सर्वेंट भी नहीं हूँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रिपोर्टर ने सुना तो रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया। प्रभुपाद जी भी कई लेक्चर में ये बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों बनाया, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी गॉड कॉन्शियसनेस बनाते तो अगले दिन कोई डॉग कॉन्शियसनेस बनाता। इसलिए नो गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना में, भगवान भावना में नहीं, कृष्ण भावना। श्रील प्रभुपाद जी ने जब ऐसा बोला तो सारे पूरे देश में न्यूज़ छप गई कि एक व्यक्ति जो बोलता है कि आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट, मैं भी भक्त नहीं बना हूं, भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं, वो चक्कर में पड़ गया। जब उनका बहुत नाम हुआ तो अल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के पोते, जो अल्फ्रेड फोर्ड थे, हेनरी फोर्ड के पोते आए और क्या किया, बस आए, प्रणाम किया। वैसे तो पूरे विश्व में फोर्ड का नाम है, पूरे विश्व में। उनके पोते जब अल्फ्रेड फोर्ड आए, उनकी आंखों में देखकर प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं बोलते थे, बस थोड़ा बोला प्रभुपाद जी कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। इतना सुन के अल्फ्रेड फोर्ड समझ गए कि अरे इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मैं फालतू में इसमें पड़ा हूँ। वो प्रभुपाद जी का शिष्य बन गए और फिर प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य बने कि आज प्रभुपाद जी के शिष्य एक फोर्ड भी गए। तो सोचिए, जब एक बैकुंठ से व्यक्ति आता है तो वो बैकुंठ से आया हुआ व्यक्ति पूरे विश्व में केवल उसके दर्शन मात्र से, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, सब पवित्र हो जाते हैं केवल उसके दर्शन मात्र। सोचिए, देखिए फोर्ड का उदाहरण। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब बैकुंठ से कोई व्यक्ति आता है तो पाकिस्तान जैसे देश का नाम भी प्रहलादपुरी खाकर, प्रहलादपुरी होकर 12 स्कॉन टेम्पल्स हैं, और आज भी 12 मंदिर पाकिस्तान में हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 मंदिर। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे 108 मंदिर हैं 6 कॉन्टिनेंट में। और जब श्रील प्रभुपाद जी मैसेज, नो व्हाट्सएप, नो कम्युनिकेशन, नो फास्ट फ्लाइट्स, कैसे चलते थे? लेटर्स के द्वारा। इस देश से उस देश गया लेटर, आंसर आया, फिर प्रभुपाद जी ने ये बोला, फिर उनके शिष्यों ने ये उत्तर दिया, ये बोला, तो बहुत लेट कम्युनिकेशन था, स्लो कम्युनिकेशन था। तो ऐसे लिखते लिखते प्रभुपाद जी ने 10,000 लेटर लिखे। सोचिए 10,000 लेटर्स कितने होते हैं। 10,000 लेटर लिख दिए। और फिर जॉर्ज हैरिसन ने जब देखा, बीटल्स और जॉर्ज हैरिसन ने जब देखा कि अरे ये तो अच्छा कर रहे हैं, तो उनको 70 एकड़ का फार्म दे दिया। 70 एकड़ का जो जमीन थी दे दी, और अपने गानों के साथ साथ जो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे दान कर दिया, और हरे कृष्ण के महामंत्रों को जापने लगा। सोचिए, जॉर्ज हैरिसन एक कितना बड़ा गायक उस समय पर,
प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ, मैं लिखते लिखते तो मैं सब कुछ नहीं लिख पाऊंगा, किंतु मेरे को अपने गुरु महाराज की वाणी को पूरा करना है। तो क्या किया, डिक्टाफोन रख लिया। उस समय डिक्टाफोन चलता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं डिक्टाफोन से बोलूंगा और मेरे शिष्य सुन सुनकर इसको लिखेंगे। प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया, उठते बैठते जागते सोते हर समय श्री प्रभुपाद जी केवल 22 घंटे काम करते, केवल नहीं, क्षमा चाहता हूँ, 22 घंटे काम करते और केवल 2 घंटे आराम करते। सोचिए, ऐसे प्रभुपाद जी 22 घंटे 10 से 12 आराम करते थे और 12 से 4 बुक्स को लिखते थे। सोचिए, ऐसे श्री प्रभुपाद जी। फिर डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन से स्टार्ट करने लग गए उनके जो उपदेश है और अपने गुरु महाराज की वाणी को आगे बढ़ाने के लिए च्युत नहीं हुए, करते गए करते गए करते गए। और फिर 12 साल में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कर डाला। कैसे कर डाला? अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब हर एक क्षण का सही उपयोग किया। ये नहीं है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा घूम लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, व्यर्थ नहीं किया, अव्यर्थ किया। अव्यर्थ मतलब अपने एक क्षण को संभाल कर भगवान की भक्ति में अपने गुरु की वाणी को संपन्न करने में लगा दिया। और जब ऐसे गुरुदेव जब आते हैं तो गोलोक से जब व्यक्ति आता है तो लो कॉस्ट हाई स्पीड, कॉस्ट लो होती है, किंतु जब गोलोक से व्यक्ति आता है, एम्परर होता है, एम्पावर्ड होता है, तो वो लो कॉस्ट में ज्यादा काम करता है। किसके लिए? भगवान के। क्योंकि श्री गुरु करुणा सिंधु, वो इतना प्रेम देते थे, श्रीला प्रभुपाद जी इतना प्रेम देते थे कि कोई उनके लिए मना नहीं करता था। और ऐसे करुणा के सागर थे श्रीला प्रभुपाद जी। और जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो पुजारी ने मना कर दिया कि यहाँ अंग्रेज अलाउड नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, अगर जगन्नाथ जी के दर्शन ये लोग नहीं कर सकते तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हम जगन्नाथ जी को बाहर लेकर आए। और श्री प्रभुपाद जी ने फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का जो प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, और फिर पूरे विश्व भर में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। इतना प्रलोभन हुआ उसका कि पूरे विश्व में उस जगन्नाथ रथ यात्रा चलने लगी और सबको जगन्नाथ जी दर्शन देते। और फिर श्री प्रभुपाद जी ने एक और, ये सोसाइटी तो थी, इसी में एक और जोड़ी। क्या जोड़ा? वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम। इसी को आज हम फूड फॉर लाइफ के नाम से जानते हैं। और 14 लाख से भी ज्यादा जो बच्चे हैं उनको हमारे फोन से प्रसाद भेजा जाता है और वो खाते हैं। स्टीव जॉब्स, एक इतना बड़ा व्यक्ति, स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि आई वॉक 7 माइल्स, मैं 7 माइल चलता था और जाता था हरे कृष्णा जो मंदिर है, हरे कृष्णा टेम्पल, 1 मील के लिए। 1 मील अर्थात एक बार भोजन पाने के लिए मैं 7 माइल तक जाता था, क्योंकि वहां का जो प्रसाद था इतना अच्छा था कि मेरा मन और कहीं लगता नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के, पर हरे कृष्ण टेम्पल एक ऐसा है जहां मैं रोज 7 माइल चल के वहां से हर संडे को बहुत आनंद से प्रसाद पाता। ऐसे सुषमा स्वराज हमारी बहुत एक उच्च पद की वीरांगना, सुषमा स्वराज जी भी कहती है कि श्रीला जो भगवत गीता है इसको
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता आई तो मन मना भव मत तो सबने मन में लगाया और सैटर्न हेल यूनिवर्सिटी यूके में और वहां भगवत गीता कंपलसरी कर दी गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कंपलसरी कर दी गई। सोचिए ये श्रीमद् भगवत गीता का इतना प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे को क्या करना है, एज इट इज, वॉज इट इज नहीं। अभी एक व्यक्ति ने वॉज इट इज चलाई थी, नहीं, एज इट इज, जैसा है यथारूप, जैसी भगवत गीता है वैसा ही हमें बताना है। जब श्रील प्रभुपाद जी के अंतिम क्षण आए, डॉक्टर ने जब देखता प्रभुपाद जी के शरीर को तो डॉक्टर भी डर जाता था कि अरे उनके हड्डियां दिखती और उनकी नसें दिखती, मांस तो उनके अंदर दिखता ही नहीं। डॉक्टर देख देख के चकरा जाता कि मैं अगर इनकी कोई नस को टच करूं तो इनको कहीं दर्द ना होने लग जाए। और भक्त जब उस डॉक्टर को देखते थे, ये देखते थे कि उस डॉक्टर का मुख जो है कितना खुला है, ऐसे कितना इंच खुला है, क्या हो गया हमारे प्रभुपाद जी को, तो भक्त भी देखते थे। और श्रील प्रभुपाद जी के लास्ट वर्ड्स भी हैं। लास्ट जब अंतिम डेड बेड पे थे प्रभुपाद जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। किंतु श्रील प्रभुपाद जी जब डेथ बेड पे थे तब भी श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की वाणी को डिक्टाफोन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए जा रहे थे। उस समय भी प्रभुपाद जी रिकॉर्ड कर रहे थे। और प्रभुपाद जी के कुछ लास्ट वर्ड्स हैं। लास्ट वर्ड्स प्रभुपाद जी की क्या है? If we will live with good association, then we cultivate knowledge known by his company, and that means association. A man is known by his company. So if we have the chance of association with devotee, so प्रभुपाद जी के जो लास्ट वर्ड्स हैं ये हैं। और प्रभुपाद जी ने डेथ बेड पर लेटते समय भी अपने गुरु की वाणी से च्युत नहीं, करते रहे, लगे रहे भगवान। और ऐसा भी नहीं है, और जितनी भी संपत्ति बनाई उन्होंने वो सब सोसाइटी के लिए दान, डोनेटेड एवरीथिंग टू सोसाइटी। विच सोसाइटी? इस्कॉन सोसाइटी। इस्कॉन सोसाइटी मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन सोसाइटी को सब कुछ दान कर दिया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ भगवान के लिए कर दिया। सोचिए ऐसे प्रभुपाद जी ने 12 लोगों की कमेटी को बनाया, और वही 12 लोगों की कमेटी इसलिए बनाई कि कोई दिक्कत ना आए, और जब भी कोई काम किया जाए तो इन्हीं 12 लोगों के सानिध्य में किया जाए। 12 लोग की प्रभुपाद जी ने एक कमेटी बनाई, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लीडर। ये नहीं कहते हैं बहुत सानुकूल, नहीं, लीडर किसे कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी जैसे। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे लीडर को हमें अपनाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं डोंट बिकम अ लीडर, बिकम अ गुरु ऑफ लीडर। कभी भी एक लीडर मत बनो, लीडर के गुरु बनो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे लीडर हैं जो गुरु ऑफ लीडर है। श्रील प्रभुपाद जी को तो अभी विश्व में जानने लगे हैं, किंतु स्वामी विवेकानंद को तो हर एक कोने में हर एक व्यक्ति जानता है, किंतु प्रभुपाद जी को अभी और सभी नहीं जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाकर ऐसे एक महान पुरुष जिन्होंने आज के दिन ही अमेरिका गए और पूरे विश्व को बदल डाला, हिप्पियों को हैप्पी बना डाला,
नमस्ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जिन्होंने शून्यवादी मायावादी नास्तिक लोगों को भी तार दिया और कहा भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो प्रभुपाद जी को तो हर कोई इतना नहीं जानता है, तो स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं, कोने कोने तक जानते हैं, पर हमें श्री प्रभुपाद जी को भी कोने कोने तक पहुंचाना है। ऐसे श्री प्रभुपाद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे लीडर को, ऐसे प्रभुपाद जी को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, भारत रत्न देकर घोषित करना चाहिए कि ऐसे लीडर हमें कहीं नहीं मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी को भारत रत्न हमें देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भारत रत्न, श्रील प्रभुपाद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और भगवान के प्रचार को, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के शुभ दिन 13 अगस्त 2025 में अभी हम विराजमान हैं और 10 अगस्त 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं, केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति जपना है। हरे कृष्णा।